Hello, good evening, everyone. How are you all? Namaste, sir. Hello, everyone. Hello, Nitin ji, Google, Shakya. तो क्या कल फिर उस सेटअप पे प्रैक्टिस करी सबने? मुझे तो नहीं लगता। I have concerns with frequently changing timing. Timing gets hard to manage. रवि जी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, टाइम एडजस्ट कर रहा हूँ, बट मेरे भी कुछ ट्रेड्स वगैरह होती है जो पैरेलली चलती है फोरेक्स में। और कुछ और भी काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं, बट आप लोगों के लिए मैं डेडिकेटेड टाइम निकालता हूँ। बट स्टिल अगर कभी थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाए तो उतना एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मेरे पास 2 PDFs है। लेट्स सी कितना आप लोगों ने समझा है। यस नितिन जी, माइक ऑन कर लो अपना। हेलो। यस ब्रदर। हेलो। कैसे हो ब्रदर? बस एकदम मौज में, आप कैसे हो? बस ठीक हूँ। कैसा रहा कल का सेटअप? टेस्ट किया था कुछ? टोटल मैंने सिर्फ सेटअप पे नहीं किया, जितनी भी अपने नॉलेज सेटअप पे ही किए ट्रेड आज सिर्फ। और जो अपने नॉलेज हम्म। पहले भी दिए मैंने सबको कंबाइन करके किए। टोटल मैंने 7 हम्म। ट्रेड्स लिए, जिसमें से 6 विन है और एक एक रिफंड है। वो भी थोड़ी सी एंट्री गलत होगी, वरना वो भी मेरा विन हो जाता। और ये मैंने चलो मिले बढ़िया। में सारे ट्रेड्स थे, बट मैंने टोटल कोई 9-10 घंटे चार्ट पे बैठा था मार्केट में, और सिर्फ 7 ही ट्रेड किए। चलो अच्छी बात है। जितने लेस ट्रेड करोगे, जितना एक्यूरेट ट्रेड करोगे जो सेटअप्स प्रोवाइड किए उनके ऊपर, तो आपकी एक्यूरेसी ऑब्वियसली अच्छी रहेगी। बट किसी भी चार्ट के ऊपर जाओगे जहां पर मार्केट चल रहा है वहां पर आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे विदाउट एनी सेटअप्स, विदाउट एनी कंफर्मेशन, तो वहां पर दिक्कत होगी। जी। यहाँ पर क्या डाउट है? यहाँ पे ये डाउट है कि जैसे ये वाला सेटअप बन रहा है, नीचे जोन है, और यहाँ पे 2 कैंडल जो पहली बनी है ऊपरी ऊपर। हाँ, हम्म। ये वाली। तो जैसे ये सेटअप बन रहा है, नीचे जोन है, इसमें लिक्विडिटी ग्रैब कर हम्म। लिया सेकंड कैंडल ने, तो फिर मैं अवॉइड कर दूं अगर इतनी दूर है, लिक्विडिटी ग्रैब की हो तो। ये वाला। ये ये ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल नहीं है, पहली बात। नहीं नहीं, इतना अगर ऑलमोस्ट। स्टेबल हो। ये बस लिक्विडिटी का डाउट पूछना, इसलिए मैंने ये वाला लिया। अच्छा, मतलब अगर ये एग्जाम्पल के तौर ऑलमोस्ट पे। स्टेबल हो हाँ। और जी। इसने लिक्विडिटी ग्रैब की हो तो हम हाँ। कंटिन्यू करेंगे या नहीं? जी जी। हाँ करेंगे। कब करेंगे? जब इस तरीके से गैप करके मार्केट आपको दिखा रहा है कि ये जो लिक्विडिटी ग्रैब है उसको मैं एग्जॉस्ट कर रहा हूँ, और वो हो गया, उसके ठीक बाद आप जाओ कंटिन्यूशन के लिए। ठीक ठीक। तो अगर अगर गैप ना हो फिर नहीं लेना। अगर फिर गैप आपको अप नहीं चेक किया करना होता। पड़ेगा कि मार्केट मार्केट ओपन होके पहले ऊपर जाके यहाँ पे टच कर रही है या फिर पहले मार्केट नीचे आके यहाँ पे टच कर रही है। अगर नीचे आ रही है तो फिर दिक्कत होगी, ऊपर जा रही है देन यू हाँ। कैन गो फॉर द सेलर्स। ओके। यहाँ पे। इसमें इसमें जितनी विक्स वाली कैंडल है ना, मैं मार्केट में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें प्रेशर के रिलेटेड, कि कौन सा प्रेशर एग्जॉस्ट हो रहा, कौन सा। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ एक साथ ही जब आती है। देखो यहाँ पर ये मार्केट ऑलरेडी उतना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर
कोई भी एक पार्टी स्टेबली एंटर नहीं कर पा रही है। स्टेबली एंटर का मतलब वो नहीं होता कि दो कैंडल आपको ऐसी दिख गई वो स्टेबली होता है, वो नहीं। मार्केट यहाँ पर अपना मूव नहीं बना पा रही है, तुरंत ही एग्जॉस्ट हो रही है। मतलब ये कैसा मार्केट है, यहाँ पर सिर्फ मार्केट रेड ग्रीन करके कंसोलिडेट करेगा। तो ऐसे मार्केट को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। ना ये स्टेबल मार्केट है, ना ये अनस्टेबल मार्केट है। तो इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मार्केट रेड ग्रीन करेगा। कभी मार्केट दो कैंडल बना के रेड ग्रीन के पैटर्न को तोड़ भी देगा। तो ऐसे तो मार्केट इसमें को हमेशा अवॉइड करो। जी, और इसमें मुझे ये समझ नहीं आती कि जैसे कोई भी कैंडल है, उसके ऊपर भी विक है, हम्म। नीचे भी विक है, कहीं की छोटी विक होती है हम्म। ऊपर, कहीं की नीचे बड़ी विक होती है। मतलब कम ज्यादा आपको पता है कि हम्म। मार्केट में होती है, पर उसकी मेरे को समझ नहीं आती कि कंटिन्यू कितना प्रेशर बचा है, कितना वो समझ नहीं आती मेरे को। मतलब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, वो डेफिनेटली सिचुएशन के टाइम पे हम प्रेशर को किस तरीके से यूज करना है वो चीज पढ़ेंगे। ठीक है ठीक। बाकी आप मेरे हम्म। ट्रेड चेक करो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ये बहुत बेहतरीन ट्रेड था। देखो कभी कभी क्या होगा ना, ये वाली जो कैंडल है वो इसको यहाँ पर, अगर ये कैंडल बड़ी होती तो इसको लिक्विडिटी जी ग्रैब भी कर सकती थी। तो आपको लगेगा कि इसके बाद रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है अगर ये मार्केट ऊपर गया। और तो बट यहाँ पर आपको चेक करना है, अगर ये दो कैंडल होगी ना ऑलमोस्ट स्टेबल, तो मार्केट मोस्ट जी। प्रोबेबली कंटिन्यू करेगी। तभी ये हाँ सेटअप मैंने इसके साथ इंक्लूड किया है, बनाया है। और उसमें भी ये अच्छा सेटअप मतलब कब ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी देता है, जब मार्केट ओपन होते ही इसको टच ना करे, पहले मार्केट यहाँ कहीं पे टाइम स्पेंड करे, तब मार्केट जो है ये एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाएगा। तब मार्केट प्रॉपर ऑर्डर फ्लो को फॉलो करेगा, ये छोटा बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो अगर मैंने आज मार्केट सारी ओपन होते ही थोड़ा बहुत जी नीचे आ रहा है, तो आपको समझ लेना है कि ये मार्केट इस ऑर्डर फ्लो को फॉलो करेगा, और इसके बाद इससे जी। बड़ी कैंडल बनने वाली है। क्या कह रहे थे आप? मैं बोल रहा हूँ कि आज जितनी भी ट्रेड्स है ना, जो हम्म। सीधी पहले भाग रही थी कैंडल, तो मैंने ट्रेड ही नहीं लिए। जो हम्म। पहले रिवर्स करी मेरी डायरेक्शन में आई, फिर ही मैंने कंटिन्यू किया। जितनी ट्रेड्स है सारी मार्जिन के पास, उसी मार्जिन चीज सेफ्टी का के नाम पास। होता है पेशेंस और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? जो आपका रूल है, रूल क्या है कि मार्केट अगर ओपन होते ही भाग जा रहा है तो उसे अवॉइड करो। मार्केट अगर आपको चांस दे रहा है तो ही आपको ट्रेड करना है, वो होता है जी पेशेंस। और डिसिप्लिन जो आपका रूल्स है, जो जो रूल्स बताए मैंने कि कहाँ पर कब अवॉइड करना है, बस इतना करोगे तो आपके लिए इतने इतनी ट्रेड्स इनफ है दिन की। जी जी। बाकी भी चेक कर लो ये ट्रेड, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ये किए ट्रेड सेटअप पे, तो अभी ज्यादा समझ में नहीं है। आप चेक कर लो कि मैं सही कर रहा हूँ कि हेलो। नहीं। क्या कुछ कह रहे थे आप? मैं बोल रहा हूँ कि बाकी भी चेक कर लो कि मैं सही कर रहा हूँ इस सेटअप पे, कोई गलती तो नहीं कर रहा। देखो ये सेटअप पे आपको बस एक ही चीज का जो है चेक करना है कि ये जो जोन हो उस जोन में आपको सेकंड कैंडल जो है टच नहीं होनी चाहिए। अगर ये सेकंड कैंडल यहाँ पे आके टच कर ले और फिर भी अगर ऐसी छोटी कैंडल भी बना दे, देन ऑल्सो यू हैव टू जी अवॉइड दिस सेटअप, क्योंकि वहां पर जो है कुछ भी हो सकता है, फिर मार्केट जो है रिवर्स करेगी। बट अगर ये जो कैंडल है उसने जोन को टच नहीं किया है तो आपके लिए बहुत सारा ब्रीदिंग स्पेस है। तो जी। अगर मार्केट मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यू ही करती है 90% ऑफ द केसेस में। अगर फर्स्ट कैंडल ने टच किया और फिर सेकंड कैंडल ना करे, फिर कर सकते हैं। वो आपको सिनेरियो ढूंढना पड़ेगा, हम ख्याली पुलाव नहीं पकाएंगे। अगर आप ऐसा सेटअप मेरे को ढूंढ के देते हो ऐसी जगह चार्ट पे, तो जी मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा फिर। जी देखो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रेड थी। ये ट्रेड्स आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? ये ट्रेड्स आपकी यहाँ से, जब ये ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो गया फिर मार्केट अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हुआ, उसमें क्या आपका सेटअप है कि दो स्टेबल कैंडल आप जाओगे कंटिन्यू, दो स्टेबल कैंडल सॉरी ऑलमोस्ट स्टेबल आप जाओगे कंटिन्यू, कब तक? ये जोन तक। जी। इसके बाद मार्केट अगर ने ऐसे गैप डाउन किया था, और मार्केट ओपन होते ही जोन के पास चली गई, इसलिए मैंने वो अवॉइड कर दी वो सुनिए ट्रेड, सुनिए, और वो लास्ट में वो ग्रीन बन गई थी। 1 मिनट 1 मिनट, देखो यहाँ पर क्या जी होगा ना, मार्केट इस लिक्विडिटीज को किस तरीके से रिजेक्ट कर देगा। मार्केट जब इस तरीके से ऑलरेडी एक तरफ से ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर दिया है और दूसरी तरफ से अनस्टेबल हो चुका है मार्केट, तो अगर यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब भी करा है तो मार्केट छोटा सा गैप करके उस प्रेशर को एग्जॉस्ट भी कर देगा तुरंत। क्यों? क्योंकि मार्केट को अपने ये वाले सेटअप को फॉलो करना है।
और अनस्टेबल मार्केट में ये सेटअप बहुत अच्छा काम करता है। जब जब आपको ऑर्डर फ्लो तो छोड़ो, जब जब आपको ये दो ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल मिले तो आप कंटिन्यू के लिए जा सकते हो, अनलेस एंड अनटिल जो लास्ट कैंडल है वो आपकी यहाँ पर टच ना हो। अब जैसे कि ये कैंडल ने टच कर लिया, अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू के लिए नहीं जाऊंगा। अगर ये पोजीशन मतलब ये सिनेरियो मुझे यहीं पर समझ आ जाता तो मेरे लिए ये दो ट्रेड बनती। तब आपको ये इससे डरना नहीं है लिक्विडिटी से, क्योंकि तब लिक्विडिटी को मार्केट एग्जॉस्ट कर देगा। अब यहाँ पर भी मुझे जोन नहीं पता कहाँ था, वरना आप इस वाली कैंडल पे ट्रेड करते हैं, बिकॉज आपके पास दो ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल है। भले ये स्टेबल है बट हम इसे ऑलमोस्ट स्टेबल ही कह रहे हाँ जी। हैं। आपको अनमिटिगेटेड वाली चीज तो मैंने बताई थी ना लास्ट क्लास में, कि आपको अनमिटिगेटेड जोन से डरना है। जी जी। हाँ, तो अनमिटिगेटेड जोन कौन सा है आपका, ये जो आपने अभी ये ग्रीन लाइन वाला। मार्क की है वो। जी। परफेक्ट, आपने मार्क किया है, तो मार्केट ने अभी तक उसको टच नहीं किया था, इसीलिए आपका ये जो सेटअप है वो काम किया है। अगर इसमें से किसी भी कैंडल ने टच किया होता, जैसे ये बड़ी कैंडल है दिख रही है, जिसकी विक नीचे है, रेड कैंडल, ये वाली। नहीं यहाँ नहीं, पे इसके पीछे, पीछे पीछे, हाँ ये ये, वाली। अगर इसने टच किया होता, हाँ, फिर मेरा ये सेटअप बनता, फिर मैं ले सकता था इसके। नहीं वहां पे फिर अलग सिनेरियो बन जाएगा ना, फिर मार्केट यहाँ पर ये भी कर सकता है, फिर जब मार्केट यहाँ पर ये बना देगा फिर ये कैंडल जो है नीचे ओपन होंगे फिर ऊपर बन जाएगी ग्रीन कलर की। जी। तो ऐसे सिनेरियोज बहुत कम होते हैं, ये जो सेटअप है वो आपको क्लीन सेटअप ही मिलेगा हर बार, कि जहां पर आपके ब्रीदिंग स्पेस हो वहीं पर आपको ट्रेड लेनी। जहां पर सेकंड कैंडल जो है जोन को टच कर दे, भले ही स्टेबल हो या ऑलमोस्ट स्टेबल हो, वहां पर आपको ट्रेड नहीं करनी। हम्म। एंट्री पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है हर बार। आपका एंट्री पॉइंट और थोड़ा अच्छा हो सकता था, जैसे कि आपने कहा। जी, फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ा सा लग गया, वरना ये भी बिल चला जाता, ये हम्म। रिफंड हुआ था। नो इशू। बेहतरीन, यहाँ पर तो कोई एंट्री पॉइंट ही नहीं था आपके लिए। हाँ, जब तभी मैंने ऐसे ओपनिंग पे सिनेरियोज लिया होते था। हैं ना जहां पर, हाँ, जहां पर लिक्विडिटी ना हो, या इस कैंडल ने किसी लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया, या फिर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, तब मार्केट को मैं समझना है कि आपको इस वाले ऑर्डर फ्लो को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा और इसको फॉलो करेगा। ये छोटा ये बड़ा, तो ये उससे भी बड़ा बन सकता है, या फिर पिछले वाले से छोटा बनेगा। दो पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर सीधी एक ग्रीन कैंडल आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई लिक्विडिटी है ही नहीं मौजूद, ऐसे करके एक ग्रीन कैंडल आ जी। जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। और इसमें मुझे एक चीज और पूछनी थी। अगर ऐसा सेटअप हो, हम्म। मतलब इस टाइप की मार्केट मेरे को जैसे कंटिन्यू करना है रेट के लिए, तो कोई जैसे हम लिक्विडिटी की हेल्प लेते हैं बेस्ट एंट्री के लिए, कोई और मेथड होता है हम बेस्ट एंट्री के लिए, अगर कहीं लिक्विडिटी हमें ना दे- दिखे? देखो, लिक्विडिटी ना दिखे ना, तब आपको ऑर्डर फ्लो को समझना है कि मार्केट कर क्या रहा है। आपको अगर ऑर्डर फ्लो समझ आ रहा है, फिर हम अभी तो सीखेंगे कि कौन सा मतलब क्लस्टर एग्जॉशन सीखेंगे। तब आपको समझ आएगा कि अगर ये मूव एग्जॉस्टेड है तो फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, जब तक ये वाला मूव जो है एग्जॉस्ट ना हो जाए तब तक। और मतलब एक और जो एंट्री थी हमारी, कि ये वाली जो कैंडल है वो जिसकी भी विक को ब्रेक करे, जैसे कि ये वाली विक है, तो अगर ये कैंडल ऊपर जाती है पूरी तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे, जो आपने पिछली वाली ट्रेड की थी जी। वो कब सिनेरियो में होगा, जब अगर मार्केट ये जो कैंडल है वो किसी लिक्विडिटी को टच करे तब, मतलब कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी ग्रैब करे या कुछ करे तब। और कोई डाउट? हाँ, ये भी एक अच्छी ट्रेड थी। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब भी था, बट ये कैंडल ओपन होके ऊपर गई थी क्या पहले? हाँ, ऊपर गई। हाँ, तभी। अगर ये स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स में आके इसको टच करे ना, तब आपको डरना है। जी। बट अगर स्टार्टिंग मतलब ओपन होके अपना टाइम पास करे या फिर ऊपर जाए, तब आपको बिंदास ट्रेड लेनी है इस पे। जैसे इसमें मेरे को एक चीज और पूछनी थी कि जोन बहुत हम्म। दूर है यहाँ पे, तो मैंने हम्म। यहाँ पे क्लियर करी, क्या सही है ये? हाँ, सही है।
मतलब अगर 3 एरिया तो मैं ले सकता हूँ ट्रेड स्टेबल कैंडल देख के, अगर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है। ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, प्लस आपका ये जो सेटअप है हमारा वो बन रहा है, और प्लस लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह नहीं हो रही है, तो अगर लिक्विडिटी ओके। ग्रैब हो रही है और मार्केट ओपन होके ही इसके पास आ रहा है, तो फिर मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। और कोई डाउट आपका? और कोई नहीं, बस यही। बस बढ़िया, ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करते रहो। जी। यस गूगल, माइक ऑन कीजिए। हेलो सर। हेलो, कैसे हो गूगल? हाँ सर, बढ़िया। कैसी जा रही है प्रैक्टिस आपकी? कॉन्फिडेंस आ रहा है? सर मतलब आज तो मिस्ट्री हो गया। आज जितना ट्रेड लिए सब सारा प्रॉफिट हुआ, पता नहीं कैसे। कोई बात नहीं। देखो, प्रॉफिट लॉस से डरना नहीं है, बस अपने नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट करना है आपको। कोई कोई दिन ऐसा भी होगा जिस दिन आपके सेटअप भी कभी कभी लॉस जाएंगे, बट उस दिन ऐसा नहीं है कि आपको फिर वो उस दिन उसी नॉलेज को छोड़ देना है। कभी कुछ दिन ऐसे होंगे आपके लिए कि उस दिन आपका एसएल लगेगा, तब आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है, कि जितना आपका कैपिटल है उसका 10% या 5% आपका एसएल होना चाहिए, और 1:2 आपका टारगेट होना चाहिए। तो वहां पे रुकोगे तो उस दिन आपको मार्केट ज्यादा हर्ट नहीं करेगा। स्टेबिलिटी कंटिन्यू, बट जोन वगैरह देखा है ना आपने नीचे? वन साइड रैली था बट सर। बट देखो, यहाँ पर वही सिनेरियो है, अगर मार्केट ओपन होते ही सीधा नीचे की ओर आता है तो आपको थोड़ा डरना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत लिक्विडिटीज अवेलेबल होती है। तो आपको नहीं पता कि मार्केट किस लिक्विडिटी को लेके छोटी कैंडल बना दे या फिर रिवर्स भी कर दे। अगर मार्केट ओपन होके ऊपर टाइम पास करता है या अपनी ही जगह के ऊपर आसपास कहीं पे टाइम पास करे, तो वो एक अच्छा सेटअप होता है आपके लिए। बट वो अगर ओपन होते ही सीधा नीचे की ओर आता है, तो जितना जल्दी नीचे आएगा उतना जल्दी ऊपर भी जा सकता है मार्केट। जी तो वो सर। उससे थोड़ा बच के रहना है। जी सर, कल आपने बोला था ये इसमें मार्जिनल सेफ्टी की जरूरत नहीं, इसलिए हम डायरेक्टली ट्रेड ले रहे थे। कोई इशू नहीं है, बट अब से ये चीज का ध्यान रखना है कि ओपन होके अगर अपोजिट पार्टी की लिक्विडिटी को पहले ग्रैब करती है मार्केट विद इन फ्यू सेकंड्स, तो वहां पर आपको फिर ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पर ये छोटी ग्रीन भी बना सकती थी पॉसिबली। हम्म यहाँ पे आपने क्यों लिया सिर्फ एब्सेंस? ऐसे स्टॉप पॉइंट तो लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया था, उसके बाद बायर्स नहीं है हम्म सेलर्स, के बाद फिर ट्रेड लिए। यहाँ पे बहुत सारी विक्स होंगी लेफ्ट साइड पे, और ये वाली जो कैंडल है उसने M3 कंप्लीट किया होगा, तो उसके बाद जाके ये जो है कैंडल रिवर्स करती है। इसका ओके। और कोई एग्जांपल? इसका एग्जांपल है, और मतलब लेफ्ट साइड का आपने दिखाया कहीं पे? हाँ बहुत नीचे होगा वो, आ जाएगा हम बता देंगे। ये लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया था ये सेकंड कैंडल, उसके बाद फिर रिवर्स का चांस हम्म था, लेकिन रिवर्स नहीं आया था। लिक्विडिटी ग्रैब करे। अच्छा, आपने ओपनिंग के एक और चीज आपने यहाँ पे क्या मिस करी है? ये जो कैंडल है, हम्म, ये वाली रेड कैंडल, इस रेड कैंडल के इनसाइड में ये जो ग्रीन कैंडल है वो है। तो मार्केट में यहाँ पे दो सिनेरियोज है। फर्स्ट वन इज, मार्केट जो है ये एक ऑलरेडी एक इनसाइड कैंडल का भी सेटअप बन रहा है साथ साथ ही। एक लिक्विडिटी तो है ही, जो मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज देगा, फिर लिक्विडिटी ग्रैब अगर करता है तो आपका रिवर्सल आने के अच्छे चांसेस है। आपको ये भी मिस नहीं करना है, आजू बाजू देखना है कि क्या बन रहा है। सिर्फ लिक्विडिटी के ऊपर हम कभी ट्रेड नहीं करते, ये आपको याद रखना है। ओके। लिक्विडिटी असल में एक अच्छा एंट्री पॉइंट है, वो कोई सेटअप नहीं आपके लिए। ये सबको कह रहा हूं मैं, अगर कोई सिंपल लिक्विडिटी पे ट्रेड कर रहा है तो वो गलत है। आपको लिक्विडिटी को एज एन एंट्री पॉइंट यूज करना है, एज ए कंफर्मेशन यूज करना है, कि अगर मार्केट इस तरीके से करेगा, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज देगा, फिर अगर मार्केट जो है मुझे अपने जो लिक्विडिटी एरिया है वहां पर जाके स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स में टच करता है, तो मैं यहाँ से जो है पुट की ट्रेड लूंगा। अगर ये वही सेम सिनेरियो ये कैंडल
ओपन होते ही इस तरीके से नीचे आता, और ये जो उसने, ये ग्रीन कैंडल ने जिस भी सेलर की लिक्विडिटी को ब्रेक किया है उसको नीचे आता, उसके नीचे, तो मैं यहाँ से कॉल की ट्रेड करता है, क्योंकि पॉसिबली है मार्केट कुछ ऐसे सिनेरियो यहाँ पे बना सकता है, क्योंकि मार्केट ने अभी भी इस लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया है। मार्केट किसी एक लिक्विडिटी को तोड़ता है तो इसका मतलब उसमें अच्छा पावर है, मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। बट यहाँ पर क्या था सिनेरियो एक और, कि मार्केट ने M3 भी किया था, तो यहाँ पर मार्केट नेक्स्ट कैंडल में रिवर्स भी करने की ताकत रखता है यहाँ पे। ये रहा, देखो ये इतनी है। सारी विक्स है। एक तो जब मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया तो इसी कैंडल ने सबसे पहला यहाँ पर इंड्यूस किया, मतलब ये जो विक थी वहां पर M3 करने की कोशिश की। दूसरी चीज यहाँ पर हुई, तीसरी चीज यहाँ पर हुई। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है पूरी मार्केट की। मार्केट में आप एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे यहाँ पर कि मार्केट किस लिक्विडिटी से रिवर्स करेगा या कहाँ पर M3 कंप्लीट करेगा। तो जहां पर मार्केट 1 से 2 वीक से ज्यादा अगर किसी में भी इंड्यूस करता है तो वहां पे थोड़ा आपको चेक करना रहेगा, वहां पे थोड़ा डाउटफुल सिनेरियो हो जाएगा। ये पता नहीं चलेगा कि मार्केट यहाँ तक कंप्लीट करेगा, यहाँ तक कंप्लीट करेगा, या कहाँ से रिवर्स कर जाएगा। ओके सर। लिक्विडिटी ग्रैब, ये तो पूरा वही है आपका रेड ग्रीन पैटर्न। रेड ग्रीन पैटर्न हो रही है, एक अनमिटिगेटेड आपकी लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है, मार्केट ओपन होते नीचे आ रहा है। आप रेड ग्रीन ट्रेड कर सकते हो, बट एक अच्छी एंट्री पॉइंट के साथ। हम्म। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया था और उसके बाद फिर मार्केट खुलते ही ऊपर गया तो हम यहाँ से रिजेक्शन ट्रेड किए थे। एक और चीज थी कि गैप अप करके मार्केट ने बायर को एग्जॉस्ट भी किया था, कब? एक अनइवन ऑर्डर फ्लो के बाद। जी सर। और तीसरी चीज यहाँ पे हिंड्रेंस भी था। ओ, पता नहीं। हाँ, वो आगे जाके पता चलेगा, बस अभी मैं कह रहा हूँ ताकि ठीक आगे है, आपको समझ आए कि मैंने आप कहाँ कहाँ पर वो चीजें बोली है। सर आप यस। प्रीवियस में बोले थे ना कि ये ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करेगा गैप अप करेगा तो हम कंफर्मेशन रहेगा कि रिवर्स करेगा, तो उसी बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड लिए थे, लेकिन ये भी लॉस था। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज, हाँ पहला तो इनसाइड। क्या, इनसाइड बार कैंडल। हाँ उसके बाद ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ और गैप अप किया था तो बायर एग्जॉस्ट थे, तो थर्ड पे हम्म। ट्रेड लिए, लॉस हो गया था। आपने किसकी ट्रेड ली थी? कॉल। बायर की ट्रेड करी थी आपने? हाँ। क्यों करी थी? रिवर्सल आता है ना इसलिए। गैप अप हो तो क्या होता है? सब बायर एग्जॉस्ट होते हैं, हाँ। हाँ, तो जो एग्जॉस्ट हो रहे हैं तो उसके साथ क्यों ट्रेड कर रहे हो आप? अच्छा। अगर यहाँ पे एग्जॉस्ट ना होके सेम ओपनिंग दे रहा है मार्केट और फिर किसी लिक्विडिटी को ग्रैब करता है तो मैं उसको रिवर्स करूंगा ना। मार्केट के पास कुछ पावर होगा तभी तो वो रिवर्स होगा। अगर मार्केट के पास कुछ पावर ही नहीं है तो रिवर्स कैसे होगा? तो सर सेम ओपनिंग रहता है और स्टेबिलिटी भी है, तो यहाँ पे मेरा लॉस होता है या प्रॉफिट होता है? अगर सेम ओपनिंग होता तो मार्केट पहले नीचे आता फिर ऊपर जाता। उस सिचुएशन में मार्केट रिवर्स करता, भले ही स्टेबिलिटी हो कुछ भी हो। तो स्टेबिलिटी सर उतना मैटर नहीं करती, क्यों नहीं करती? क्योंकि स्टेबिलिटी एक अनमिटिगेटेड जोन पे आ चुकी है। तो अनमिटिगेटेड जोन पे जब आएगी तब मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है, क्योंकि ये एक आपका एब्सेंट सेटअप बन रहा है, और एब्सेंट सेटअप कहाँ पर आ रहा है? दूसरे जोन में आ रहा है। तो मार्केट और ऑर्डर फ्लो डिक्रीज भी कर रहा है। तो स्टेबिलिटी हो या स्टेबिलिटी का कुछ भी हो, यहाँ पे से मार्केट रिवर्स करना था, इसीलिए ये गैप अप हुआ है। हम्म। देखो ये कितनी प्यारी ट्रेड है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये जो थे सेलर, यहाँ पे कोई जोन था क्या? नहीं, वन साइडेड था। क्या था? वन अच्छा, वन साइडेड था साइड। मार्केट। हाँ। हाँ, तो यहाँ पर आपके जो सेलर थे वो पहले से अभी भी एग्जॉस्ट नहीं हुए, बट बायर कैसे आ रहे थे? पहले से ही एग्जॉस्टेड आ रहे थे। तो जब भी ऐसी सिचुएशन मिले तब आपका ऑर्डर फ्लो अच्छे से फॉलो होता है। ऑर्डर फ्लो का मतलब ये बड़ा छोटा फिर उससे छोटी कैंडल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अच्छे एंट्री पॉइंट के साथ। और वो कब कर सकते थे? जब कोई गैप ना हो तब। और यहाँ पर कोई गैप नहीं है। जब कोई गैप्स नहीं होंगे तब आपका पावर अच्छे से फॉलो होगा।
मतलब आप जो कैंडल की साइज प्रेडिक्ट कर रहे हो वो साइज आ सकती है। ये तो देखा ना हमने। नहीं, स्टेबिलिटी को कंटिन्यू किए थे ये। हाँ। ये नहीं करना था ना आपको, ये क्यों कंटिन्यू करोगे आप? मार्केट ऑलरेडी जोन पे आ चुकी है ना सेकंड कैंडल, तो अब रिवर्स भी हो सकता है यहाँ से। ओके सर। यहाँ पे दो तीन चीजें देखो, कभी भी आपके एक या दो या तीन, कभी भी सेटअप में से दो तीन सेटअप्स आपके एक दूसरे में अंदर कंबाइन हो रहे हैं, मतलब कि खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी का मतलब यहाँ पर आपका क्या हो रहा था, एक तो इनसाइड कैंडल भी थी कि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज, फिर यहाँ पर भी इनसाइड कैंडल बना दी मार्केट ने, फिर यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज। तो मार्केट इसको फॉलो करेगा या इसको फॉलो करेगा या लिक्विडिटी ग्रैब को फॉलो करेगा? तो ये पूरी कंफ्यूजन थी यहाँ पर। ऐसी कंफ्यूजन में कभी नहीं फंसना है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं पता कि क्या होगा आगे। तो क्लीन सेटअप्स आपको पकड़ने हैं जहां पे एक से ज्यादा सेटअप्स जो है वो मिक्स नहीं हो रहे। यहाँ पर आपका जोन ऊपर होगा तो ही जाके ये कंटिन्यू किया है, या फिर ये जो कैंडल है ये ग्रीन वाली, इसने किसी की विक को जो है इंड्यूस किया है, उसी की वजह से ये जो है आपको गैप देखने को मिला। बट ये गलत ट्रेड थी आपकी, क्योंकि आपने, नहीं बराबर है, क्योंकि आपने गैप डाउन को ट्रेड किया सर एग्जॉस्ट है। है। और कोई डाउट है आपका? डाउट सर, सिर्फ स्टेबिलिटी को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए वो सही। पुराना जो नॉलेज है ना उसको भूल जाइए बिल्कुल भी, क्योंकि हम किसी भी कैंडल को समझ नहीं रहे, हम पूरे मार्केट को, मार्केट के पावर को समझ के ट्रेड कर रहे हैं कि मार्केट किस किस पॉइंट से रिवर्स हो सकता है। वो जो आपने अभी तक पहले पढ़ा है कि दो कैंडल आपको ये वाली मिल जाए आप कंटिन्यू कर दो, बट वो होती है क्या कैंडल कंटिन्यू? कभी 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 नहीं हो जाएगी, कभी कभी नहीं भी होगी। तो वो कब नहीं होगी वो आपको पता होना चाहिए। सर, आपका चलिए, ट्रेड। और कोई डाउट नहीं है ना? नहीं तो आज एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। किसी का कोई डाउट है यहाँ पे? मेरा भी पीडीएफ है सर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सर। यस। सर, आप प्रीवियस वीडियो में बोले थे कि लेवल पे कोई मार्केट रिफ्लेक्ट करता है वो पीआरआर की वजह से, और फिर आप बोले थे कि लिक्विडिटी को ही हम लोग पीआरआर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो वो पढ़ लिए क्या? जिसको जोन पे आता है, जोन पे मार्केट रिवर्स करता है, तो क्यों करता है, नहीं, कैसे करता है? अभी भी हम थोड़ा इसको सेचुरेशन में आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे मार्केट पीआरआर करता है। तब ओके। थोड़ा बहुत आपका प्रेशर भी आएगा, इंक्लूड होगा उसमें। ओके सर। जस्ट 1 मिनट। अमित जी माइक ऑन कर लो। हेलो। यस, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ सर, आप अपना बताइए। बस बस एकदम बढ़िया। यहाँ पर आपने क्यों ट्रेड करी? कंटिन्यू। ऑर्डर फ्लो इंक्रीज था, ठीक ना, लेकिन हम ये ट्रेड किए, हम ऊपर विक देखे नहीं, ये मेरी हम्म। गलती है। तो इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। नहीं। चलिए बढ़िया। एब्सेंस टू पॉइंट, ठीक है सर। लिक्विडिटी यहाँ जोन पे है, लिक्विडिटी पे एब्सेंस ट्रेड करने के लिए ये ट्रेड एक अच्छी ट्रेड थी। क्यों अच्छी ट्रेड थी? क्योंकि मार्केट को, देखो, लिक्विडिटी आपको कहाँ से आइडेंटिफाई करनी है? एक तो है, अच्छा ये बायर के नीचे विक थी कि नहीं थी? मुझे नहीं दिख हाँ रहा है थी। यहाँ से। हाँ हाँ, थी। हाँ, तो उसको मार्केट ने क्या किया यहाँ पर? सबसे पहली बात, ये कैंडल ने उसे क्या किया है? ग्रैब किया है। तो ग्रैब करने के बाद आपको क्या दिख रहा है? क्या वो जो मार्केट में जो भी लिक्विडिटी थी वो अभी बची है या एग्जॉस्ट हुई है? अगर एग्जॉस्ट हुई है तो फिर इसे भूल जाना है आपको। उस सिचुएशन हम्म, में आपका एब्सेंस काम करेगा। ठीक है। बट एक और चीज थी यहाँ पर, ये नहीं, देखो, यहाँ ये पर यहाँ पर जो फिर से आपने हम यहाँ एक जोन खिचड़ी पकड़ी कंसीडर ना। किए थे। अच्छा। हाँ, तो ये जोन था ना, देखो दो जोन थे, ये जो सेकंड कैंडल है वो इस जोन में आ चुकी है।
तो फिर से अब हम्म वही दिक्कत, आप किसके बारे में सोचोगे? ऑर्डर फ्लो भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर भी हम्म, कलेक्ट हो रहा है, मार्केट फट भी सकता है ऊपर की ओर। जी जी कभी भी आपको अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट करे अपना ही नॉलेज, तो वहां पर थोड़ा अवॉइड कीजिए, वरना उसको भी अगर आप ट्रेड करने लगे तो फिर दिक्कत होंगी। ठीक। लिक्विडिटी पॉइंट, सेलर ऑर्डर ऑर्डर फ्लो फ्लो। से डिक्रीज नहीं किया था अभी, हम्म। तो अच्छा, आपने अभी से पीआरआर करना चालू कर दिया क्या? चलिए, अच्छी बात। बट ये जो ट्रेड आपकी विन हुई है, वो ये गैप की हम्म, वजह से हुई है। ये हाँ जो अगर गैप को भी गैप हमने, नहीं होता ना, हाँ हाँ, इसी वजह से आपने अभी हम और कंसिडर लिए। किया, हम्म, अच्छी बात है। अगर ये चीज आप मिस करके फिर अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते और ये गैप नहीं होता, तो एक छोटी ग्रीन कैंडल भी बना सकता था मार्केट यहाँ पे, और फिर ठीक रिवर्सल आता इसके यूज से। ठीक। यहाँ पे क्यों ट्रेड किया आपने? सॉरी, हम गैप डाउन पर कर दिए थे। नहीं, तो आपने और ट्रेड बायर की है, बट हम्म, आपका थिंकिंग नहीं था यहाँ पे सही। मार्केट को अगर यहाँ आपको इस लिक्विडिटी को ट्रेड करना है ना, तो इसके ऑर्डर फ्लो हम्म, को डिक्रीज होने देना है पहले, ये कैंडल का वेट अच्छा, करना है, एंड देन इसके बाद आपको लिक्विडिटी को यूज करना है थर्ड कैंडल पे। ओके ओके ओके। दूसरी कैंडल को बनने दीजिए अभी, वो जब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करेगी तभी तो आपको समझ आएगा कि अच्छा, यहाँ पर हम्म, लिक्विडिटी जो है उसमें पावर है, मतलब वहां पे अभी भी बाइंग ऑर्डर्स रि, है। इसी की वजह से रिवर्स मार्केट तब, रिवर्स साइज हम तब किया। करेंगे जब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो, लिक्विडिटी हाँ। ग्रैब करे, तब रिवर्स करेंगे, ठीक है। हम्म। लिक्विडिटी पॉइंट को टच किया, ठीक है, ये ट्रेड भी अच्छी है। देखो ठीक। यहाँ पर ये क्यों क्यों अच्छी है, क्योंकि इसने लिक्विडिटी को टच किया था, बट ये जो आपकी हम्म इसके पहले वाली ट्रेड थी उसमें उसने टच नहीं किया था, अभी भी ऊपर एक हम्म स्पेस बाकी थी, तो यहाँ पर वो हम्म, कंटिन्यू कर सकता था। ठीक। ब्रेकआउट। हम्म। चलो, अच्छी ट्रेड है ये भी। अच्छा, यहाँ पर हम आप एंट्री देखें, ठीक लिए हैं, एंट्री ठीक लिए हैं। बहुत अच्छी एंट्री है, बहुत अच्छी एंट्री है, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन क्या थी कि बायर्स ने एक सेलर के लिक्विडिटी पॉइंट को ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पर हम्म आपको एक थिंकिंग बन जाती है कि मुझे कॉल के लिए ट्रेड करनी है। लेफ्ट साइड पे आप देखते हैं तो कहीं पर आपको विक्स नहीं दिख रही है सेलर की, हम्म जिसको इसने हम्म, ब्रेक किया हो, और जिसको हाँ इसने ब्रेक किया था वो बहुत ऊपर थी। अगर वहां पर आपने एंट्री ली होती तो वो लॉस करती। क्यों लॉस होती? हम्म क्योंकि यहाँ पर बायर्स भी क्या कर रहे हैं, अपना ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हम्म, पॉसिबिलिटी है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज के बाद, कि एक या तो छोटी रेड, छोटी ग्रीन, या हम्म फिर रिवर्सल भी हम्म, देखने को मिल सकता है आपको। हाँ तो तो हम उस हिसाब जिसको, से आपको, जिसका ब्रेकआउट किया ना रेड का, उसके नीचे से एंट्री लिए हम। हाँ, लेफ्ट में, बट हाँ नहीं, हाँ। वहां पर आपको फिर इस ग्रीन को यूज करना है। क्यों? जब ये, क्योंकि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ ना यहाँ पे, हम्म, ऑर्डर फ्लो अगर इंक्रीज होता और इसको ब्रेकआउट करती मार्केट, तो मैं समझूंगा कि अच्छा, बायर में अभी भी पावर है इसीलिए ऑर्डर फ्लो बढ़ रहा है, बट ऑर्डर अच्छा फ्लो ये नहीं डिक्रीज समझ हुआ। में आता है, कब कब रेड को लेते हैं, कब ग्रीन को लेते हैं, इसमें जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। ऑर्डर फ्लो देखो, पहली बात क्या है कि इनसाइड कैंडल है, मार्केट ने ऑर्डर फ्लो को हम्म डिक्रीज किया, तो क्या हम्म, यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी, क्या एक रिवर्सल आ सकता है, नहीं आ सकता है? आ यहाँ पे आपको सकता है। दूसरा सेटअप भी है, ऑर्डर फ्लो वाला। तो यहाँ पर आपको वो भी हम्म, दिमाग में रखना है कि यहाँ पर पॉसिबली एक रेड कैंडल भी देखने को मिल सकती है, बट वो कैसी ठीक। होगी? यहाँ पर भी अभी भी एक अच्छे बायर है जिसने सेलर को ब्रेकआउट किया है, तो आपको हम्म, एक अच्छी ट्रेड ले, मतलब एक अच्छी मार्जिनल सेफ्टी लेनी थी। यहाँ पर भी आपकी दो चीजें मिक्स हो रही थी, एक तो यहाँ से कॉल के लिए आपको आपको मार्केट कह रहा था, और यहाँ पर आपको पुट के लिए मार्केट कह रहा था। हम्म। देखो यहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो है जो पीछे हमारा बना। क्या बना? एक इनसाइड कैंडल, मार्केट का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज, तो फिर आप ये वाली एंट्री को नहीं पकड़ोगे जहां से मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। तब आपको बहुत ज्यादा नीचे एंट्री चाहिए, क्योंकि वहां पे मार्केट एक रेड कैंडल भी बना सकता है। अच्छा
बट वो फुलर कैंडल नहीं बनाएगा। वो एक बात है कि वो एक बड़ी कैंडल नहीं ओपनिंग बना ओपनिंग सकता। करके अपने घर पर आया, उसके बाद हम ले लिए, बाहर से अपने हम्म। घर पे आ गया। हाँ, वो एक अच्छी एंट्री है। बट मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक बड़ी कैंडल नहीं बन सकती रेड की, तो आपको उस ठीक तरीके से मार्जिनल सेफ्टी लेनी है नीचे से, ना कि इसके ठीक। विक को जहां पर ब्रेक किया वहीं से आपने ट्रेड ले ली। क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा ये स्पॉट है जहां पर मार्केट ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रहा है इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट करने के बाद। तो यहाँ पर एक हम्म, पॉसिबली रेड कैंडल की ही थी पॉसिबिलिटी। तो वैसे ठीक सिनेरियोज में आपको थोड़ी ज्यादा मार्जिनल सेफ्टी लेनी है। हो सके तो यहाँ ओके। पे अगर ग्रीन की कोई विक हो तो उसके नीचे लीजिए, या फिर अगर मार्केट अपने ही ओपनिंग पॉइंट पे आता है, सॉरी यहाँ पे, तो जाके लीजिए। ठीक। ब्रेकआउट ऑर्डर फ्लो डिक्री, बायर्स एबनॉर्मल कैंडल। बायर्स एबनॉर्मल कैंडल, वो बात तो सही है। बट यहाँ पर देखो पहले से ही मार्केट में क्या हो रहा था। अच्छा, वो चीज आपने अभी पढ़ी नहीं है। मार्केट में पहले ही बायर एग्जॉस्टेड थे, सेलर एग्जॉस्टेड थे, तो अभी सेलर ने एक मूव बनाया सिर्फ अपना। तो सेलर के मूव बनाने के बाद एक टाइम आएगा जब बायर एग्जॉस्ट करेंगे, और वहां पर बायर के एग्जॉस्शन के टाइम पे यहाँ पर 3-4 कैंडल्स नहीं बन सकती। तो उस सिनेरियो में, ठीक। और ये जो कैंडल थी वो कुछ ज्यादा एग्जेजरेट हो चुकी थी, और वो कहां और तक आ गई जोन में थी, भी वो चला ऊपर गया। आ गई थी। हाँ, इसलिए ये आपकी जो ट्रेड है अच्छी विन गई है। ठीक है। क्योंकि आपका जो मार्केट का पावर है वो किसके साथ है, अभी सेलर के साथ है। हम्म, ये क्या डाउट है यहाँ पे? रेड क्यों बना, इसको ग्रीन बनना चाहिए था ना। थोड़ा सोचिए आप क्यों बना होगा। गैप डाउन भी किया है, ऊपर लिक्विडिटी भी ग्रैब नहीं किया है। अच्छा, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज, मार्केट भी अनस्टेबल है, तो कैसे अनस्टेबल है? छोटा बड़ा। अनस्टेबल क्या होता है? छोटा, देखिए, बड़ा, फिर छोटा। बड़ा। तो छोटे के बाद क्या आना चाहिए? इससे छोटा। बट यहाँ पर हम्म, रेड ही आनी थी, क्यों आनी थी? क्यों? बताइए। और कोई बता नहीं सकता है सर, यहाँ पे क्यों रेड आनी थी? इस जगह पे क्यों रेड कैंडल आनी चाहिए थी? बता दो चलो यहाँ पे। देखते हैं कौन पकड़ पाता है। हाँ, इनसाइड कैंडल सेटअप पकड़ लिया नितिन जी ने। अच्छा क्या बन रहा है यहाँ अच्छा। पर? गौर से देखिए। इनसाइड कैंडल थी नीचे, इनसाइड कैंडल के हम्म, बाद ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ है, तो मार्केट जब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करेगा तो मार्केट में एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। अच्छा अच्छा, ठीक। सेलर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज, फिर बायर आए, इस पे बाई की ट्रेड होगी। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये बहुत प्यारी ट्रेड थी। क्यों? क्योंकि ऑर्डर फ्लो भी डिक्रीज हो रहा है आपका। दूसरी चीज, मार्केट यहां से ही लिक्विडिटी ग्रैब करी और ओपन होते ही नीचे आ रही है, तो आपकी यहाँ पे बाई की ट्रेड बनेगी। ठीक। चलिए, और कोई डाउट है आपका कंसेप्चुअल? कोई हम्म, कंसेप्ट में डाउट हो? ट्रेड्स आप अच्छी कर रहे हो। कभी कभी कॉन्फिडेंस सर बस लूज अभी होता, भी, लगता है नहीं सीख पाएंगे कभी कभी लगता है। नहीं देखो, काफी चीजें हैं, जैसे कि अभी आप इनसाइड कैंडल को मिस कर रहे हो, ऑर्डर फ्लो को कभी हम्म, कभी अच्छे से नहीं देख रहे हो। अभी आप ऑर्डर फ्लो स्टेबल था फिर भी आप उसे अनस्टेबल गिन रहे थे, तो चीजें को हम्म। थोड़ी बहुत आप मिस कर रहे हो। तो उसे थोड़ा पकड़ो, आप अच्छे से समझो कि कहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं। ऐसा हो तो सेशन को फिर से रिपीट कर दो एक बार, जहां से हमने थोड़ा बहुत रिपीट एडवांस रिपीट की गई। रिपीट तो हम करते ही हैं, उसके लिए सर बोलना नहीं होगा। हाँ बस, रिपीट तो बस करके हम अगर आप प्रैक्टिस वो कर करते रहे हो, आप दिन में देखो, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना इस चीज को, और अभी जहां पर मैंने आपको करेक्ट किया है वहां पर जाना, वापस से लिख देना कि यहाँ पर क्या करेक्शन थी। तो आपका जो डाउट है हैं। वो डाउट नहीं रहेगा। फिर इसी पीडीएफ को आप डेली चेक करा करो, सुबह शाम सुबह शाम। तब आपको समझ ठीक आएगा कि अच्छा यहाँ पर ये अच्छी ट्रेड्स थी और ये खराब ट्रेड्स थी। ठीक। ये सुरेंद्र जी ओपन कर लीजिए माइक। ये तो रिवर्स आता, ये उससे बड़ा। सर, नितिन की पीडीएफ में एक डाउट है मेरा।
एक सेकंड ओपन करता हूँ मैं। यस, क्या सेकंड डाउट? स्क्रीनशॉट निकालिए ना। ये वाला? नहीं, उसके नीचे नहीं। ये? नितिन के बाद किसका देखे थे? गोकुल का। हम्म। हाँ, गोकुल का निकालिए। ऊपर ऊपर से सेकंड। ये? और नीचे वो सबसे ऊपर से दिखाइए सर, सबसे ऊपर से। एक मिनट, हाँ इसी में। इसमें जो सर इसको जोन नहीं हुआ, एक ग्रीन जो है रेड तो जोन हो गया, जोन में हम्म। कैंडल आ गया। यहाँ से तो हम्म। मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। ये वाली कैंडल पे? हाँ हाँ, हाँ, ये वाली कैंडल पे मार्केट रिवर्स ही करने वाला था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने M3 कंप्लीट किया इस कैंडल पे। क्योंकि जब आप मार्केट जोन उस M3 समय नहीं कंप्लीट बोल रहे करता है, थे, आप बोले थे सही ट्रेड है। अभी के लिए सही ट्रेड है क्योंकि हमने M3 नहीं पढ़ा है। जब मैं M3 पढ़ाऊंगा तब मैं कह दूंगा ये गलत ट्रेड थी। यहाँ पर आपको इस विक को ट्रेड करना था, कहाँ से? लेफ्ट साइड की विक्स के, मतलब बायर की लिक्विडिटी से। क्योंकि ये कैंडल ओपन होते ही सीधा नीचे आएगी, कब कहाँ तक? लिक्विडिटी से, लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए, रेड ग्रीन क्योंकि जो यहाँ है पर मार्केट को रिवर्स करना है। रेड ग्रीन इसको नहीं, जोन हाँ, कंसीडर। जोन भी हो सकता है, जोन भी हो सकता है, और बायर की लिक्विडिटी भी हो सकती है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जोन है या लिक्विडिटी? अरे भाई, ये जोन है आपका, ये जोन है। लिक्विडिटी का मतलब ये है। अच्छा ठीक। क्लियर है अभी? हाँ हाँ। ये सुरेंद्र जी, ये सर। कैसी जा रही है प्रैक्टिस? प्रैक्टिस अच्छी जो प्रॉफिटेबल था ना, मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं डाला। बहुत सारा प्रॉफिटेबल था जिसपे डॉट डॉट और जिसपे मुझे लग रहा था मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था, उसको ही सिर्फ हम्म। वो सेलेक्ट किया मैंने। यही अच्छी चीज होती है, प्रॉफिट तो होता रहेगा, आप लॉस वाली चीज पकड़ के दो मुझे, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। क्या डाउट है यहाँ पे? यहाँ पे मतलब एक अपशेप अपशेंस का भी ट्रेड बन रहा था, और जो कल पढ़ाया था आपने सेटअप वो भी काम कर रहा था, तो ये सही ट्रेड है क्या मेरे लिए? सेटअप कहाँ पर है? ये थोड़ी ना ऊपर से स्टेबल है, ऑलमोस्ट स्टेबल। ऊपर विक ही नहीं है यहाँ पे। हम्म। अगर ये विक होता तो आप ट्रेड करते। ओके। ठीक है, इसमें क्लियर है। यस यस। नेक्स्ट। और ये एब्सेंस का तो ट्रेड बनता ही नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक जोन से एब्सेंस कर रहा है, और दूसरी कैंडल दूसरे जोन में एंटर कर रही है। हम्म। एब्सेंस के लिए मतलब आपको ये बहुत पूरा दूर दूर डाउट है मुझे। स्पेस चाहिए। हम्म। यहाँ पर यहाँ पे अनस्टेबल मार्केट था, और एक मतलब आपने जो कल बताया था दो कैंडल के लिए, तो वो इस पे, और उसका ऊपर में सारे विक्स थे, तो मैं इस पे। नहीं, अभी भी गलत है। देखिए, यहाँ पर विक नहीं है ना, तो हम इसे ऑलमोस्ट स्टेबल नहीं गिन सकते। हमें दोनों साइड विक्स चाहिए, भले ही वो साइज छोटी बड़ी हो, उसका इश्यू नहीं है, बट हमें दोनों साइड विक चाहिए। ऑलमोस्ट स्टेबल का मतलब ही ये होता है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ विक्स। साइज मैटर नहीं करती कैंडल की। ओके, क्लियर हो गया सर ये डाउट। सब में वही डाउट है? और ये भी सेम उसी टाइप्स का है डाउट है। फिर सारे वही होंगे ना? नहीं, ये तो करेक्ट है ना। यस। यहाँ पर क्या सोचा था आपने? यहाँ पे सोचा था कि नीचे में अपना लेवल है, मतलब ये जो एकदम ये ग्रीन कैंडल है ना, सबसे बड़ा सब इनसाइड कैंडल बन रहा है इसका। ये तो पहले मैंने रेड का ये मार्किंग किया, ये करेक्ट, ये जोन है। हम्म। और अभी भी ब्रीदिंग स्पेस था थोड़ा सा, तो उसमें मैंने ट्रेड लिया था। एक शब्द भूल गए ना आप। यहाँ पर आपका एब्सेंस बना है,
फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, और अभी भी जोन नीचे हम्म। है। ये कैंडल ने किसी भी जोन को टच नहीं किया है, तो आपका एब्सेंस बनेगा। ओके। इसी में मैंने दूसरा ट्रेड सेकंड। अच्छा सर, एक चीज और पूछना था कि अगर एक जैसे ये कैंडल लिया, फिर मुझे नेक्स्ट हम्म, सेटअप मुझे नेक्स्ट कैंडल पे दिख रहा है, फिर उसका थर्ड कैंडल पे भी नहीं, मुझे एक सेटअप दिख रहा है, तो कंटिन्यू करूँ क्या? कभी नहीं, अच्छा आप कभी जाइए नहीं। नेक्स्ट। आप वहां, कभी नहीं। वहीं पर आपका डिसिप्लिन आएगा कि आपको दिन की कितनी ट्रेड करनी है, और कहाँ पर ट्रेड करनी है, कौन से सेटअप पे ट्रेड करनी है। जो हमने अभी ये जो देखा, ये वाला जो सेटअप हम्म। है अपना कंटिन्यूएशन वाला, वो कभी कभी क्या हम्म। होगा कि थर्ड कैंडल आपको विन करवाएगा, बट थर्ड कैंडल को देख के अगर आप फोर्थ कैंडल पे ट्रेड करोगे, अगर ये भी दोनों स्टेबल है, मैं यहाँ मतलब स्टेबल या ऑलमोस्ट स्टेबल है, तो मैं यहाँ पर अगर जाऊंगा तो वो रिवर्स भी कर सकता है मार्केट, क्योंकि मार्केट का जो सेटअप है वो इसी कैंडल के ऊपर है। फिर यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स कर सकता है, 3 कैंडल के बाद मार्केट एग्जॉस्ट भी कर सकता है। तो हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उतना एक्यूरेटली कि मार्केट यहाँ पर भी आएगा या नहीं आएगा। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड वही है, आप करिए नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, मैंने यहाँ से जोन से ले लिया था ग्रीन का। नहीं, बट ये कभी कभी विन होगा, बट आप लाइव अकाउंट में यहाँ पर जाओगे ना, अगर एक भी ट्रेड लॉस होगी तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ओके। हाँ, ये भी सारी वही है। हाँ, 3 कैंडल था उसमें, मेरे को समझ में आ रहा था इसलिए मैंने ले लिया अब था ये ग्रीन क्यों कैंडल ट्रेड का। किया आपने, मुझे समझ ही नहीं है यहाँ पर। एक कंटिन्यूअस का ट्रेड आपने बोला था ना। बट आप एक बार गैप्स को आइडेंटिफाई करो। हर एक कैंडल में गैप से इतने बड़े बड़े, यहाँ पर गैप, यहाँ पर गैप, यहाँ पर ये अच्छी है, यहाँ पर गैप, यहाँ पर गैप, तो हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसमें किसको एग्जॉस्ट किया गया। ये पूरा एबनॉर्मल मार्केट है, इसमें ट्रेड ना करो तो बेहतर है। ओके। आपको बहुत अच्छे अच्छे मार्केट्स मिलेंगे, बट आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। किसी भी चार्ट में हम जाएंगे और बड़े बड़े गैप्स के ऊपर ट्रेड करेंगे तो वो बहुत डाउटफुल होता है, उस पे लॉसेस होंगे तगड़े वाले। यहाँ पर आपकी ट्रेड रीजन, कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी का वही बताया ना आपने, वीक इसके गलत ऊपर है में फिर। है नहीं, तो वही भी हाँ, गलत 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 है। गलत lead है। ये यहाँ यहाँ पे पर भी वही कंसेप्ट लगाया था, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगाया था। चलिए, तो आपको कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट। चलिए, बढ़िया। और किसी का कोई डाउट है, वरना मैं स्टार्ट करता हूँ नया टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते फिर। हमने आज तक कौन सा एग्जॉशन पढ़ा है? सबसे पहला ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन पढ़ा है, कि मार्केट ऑर्डर फ्लो के बाद किस तरीके से एग्जॉस्ट हो सकता है, वहां पर हमने लिक्विडिटी का यूज किया है। आज हम पढ़ेंगे M3 क्या होता है मार्केट में। M3 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडल है, अभी तक मार्केट में यही समझाया गया है कि अगर ऐसी कोई कैंडल बने, ऐसी कैंडल बनी एक बायर की और इसने ऐसा कर दिया, तो ये M3 होती है, मार्केट यहाँ से जो है कंटिन्यू करता है। बट ये चीज हर बार जरूरी नहीं है। कभी कभी मार्केट इस तरीके से ये कैंडल बनाता है और इसके बाद सीधा यहाँ से रिवर्स भी कर देता है। क्यों? क्योंकि ये वैलिड M3 नहीं होता। वैलिड M3 क्या होता है वो हम पढ़ते हैं आज। M3 के लिए आपको क्या चाहिए? लिक्विडिटी पॉइंट्स। लिक्विडिटी पॉइंट्स का मतलब सेलर की अपर विक और बायर की लोअर विक। अब बायर किस तरीके से M3 करेंगे? अगर यहां से कोई कैंडल ओपन हुई, उसने इसकी विक को टच किया, यहां पर टच करना जरूरी है। अगर इसकी विक को टच किया और फिर वो इस तरीके से आके ऐसी क्लोज हुई, तो ये है आपकी M3 वाली कैंडल। मतलब इस कैंडल ने जो है M3 किया है। M3 का मतलब क्या होता है, पहले मैं वो बता देता हूँ। विक इंड्यूस्ड एग्जॉशन। तो ये जो कैंडल थी आपकी, ये वाली, इसने क्या किया है, इसकी विक को इंड्यूस्ड किया है।
इंड्यूस करने का मतलब यहाँ पर इसका जो भी पावर था उसको यहाँ पे एग्जॉस्ट करने की कोशिश की गई है। किससे? किसने? बायर ने। बट जब बायर ऊपर गए तो एग्जॉस्ट कौन हो गया? खुद सेलर ही एग्जॉस्ट हो गए इसकी विक में। तब नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी? नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही यहाँ पर इस तरीके से विक अपनी बॉडी बना देगी। कहां तक? यहाँ तक पॉसिबिलिटी है। बट कभी कभी क्या होगा, मार्केट इस तरीके से करेगी और फिर कुछ इस तरीके से ऐसे करेगी, फिर आपको जो है रिवर्सल देखने को मिलेगा। बट ये हर बार जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मार्केट इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करे। ये एक 50-50 कैंडल होती है, ये बन भी सकती है या नहीं भी बन सकती है। तो हमारे लिए ये सिर्फ एक कैंडल ही ट्रेडेबल होती है कि हम इसके ऊपर ट्रेड करें एंड नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हम रिवर्स करें। M3, अच्छा चलो यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ पर कोई डाउट है किसी का? M1 M1 और M2 स्किप हुआ, स्किप को कर रहे हैं सर। भाई देखो, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है ना, M1 M2 M3 M4 M5, वो उतना कुछ मैटर ही नहीं करता मार्केट में। अगर वो मैटर करता होता तो आप लोग आज यहाँ पर नहीं होते मेरे पास, आप लोग खुद प्रॉफिट करते होते, क्योंकि आप लोग के पास वो नॉलेज है। वो चीजें असलियत में काम नहीं करती। असलियत में क्या होता है? ऑर्डर फ्लो। हमने ऑर्डर फ्लो एग्जॉशन पढ़ा कि मार्केट ऑर्डर फ्लो एग्जॉस्ट करके किस तरीके से लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर रिवर्स करती है। वही है एक असली एग्जॉशन। और ये जो आज दूसरा पढ़ रहे हैं हम, वो एक है रियल एग्जॉशन जो मार्केट में वर्क करता है। तो बाकी सारे जो नेम्स है M3 M2 वगैरह वगैरह वगैरह, तो उन सबको नाम से आइडेंटिफाई मत करो। मार्केट में वो किस तरीके से काम करते हैं उसको देखो। इसका अपोजिट भी बता दीजिए। हाँ करेंगे, सब करेंगे। अभी ये क्लियर है, ग्रीन कैंडल की विक बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर इसके जगह यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर ये कैंडल ओपन हुई ऐसी, ये भी हो सकता है। फिर मार्केट क्या कर सकता है? ऐसी कैंडल भी बना सकता है, फिर मार्केट रिवर्स कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। यहां तक क्लियर है सबको? ये एक एग्जांपल क्लियर है? हेलो? लेकिन ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट कंटिन्यू करेगा या रिवर्स? हाँ सर, एक बार ग्रीन कैंडल में भी में ही जाए। देखो वो एक अच्छी बात है कि कंटिन्यू करेगा या रिवर्स। अब हमने क्या सीखा है अभी तक कि मार्केट कब कंटिन्यू करेगा और कब रिवर्स करेगा। लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए तो मैंने क्या सिखाया आपको कि किस तरीके से कि इस लिक्विडिटी को यूज करना है। अगर मार्केट ओपन होते ही इसको टच करता है तो मार्केट रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। बट अगर मार्केट ओपन होते ही नीचे की ओर भाग रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? मार्केट का क्या करने का मूड है? मार्केट का M3 कंप्लीट करने का मूड है। आपको मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से समझना है कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगी तो फिर क्या कर रही है। क्या मार्केट ओपन होते ही जा रही है सीधा पहले लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, या फिर नीचे से मतलब नीचे आके सीधा ही ओपन होकर नीचे आ रही है, यहाँ पर टाइम पास कर रही है? अगर ऐसा है तो यहाँ से आप कॉल की ट्रेड कर सकते हो। एक और है इसमें कि मार्केट कब M3 को फॉलो करेगा यार, और मतलब कि नेक्स्ट कैंडल में ही कब यहाँ से जो है रिवर्स आ जाएगा, कब आपका लिक्विडिटी अच्छा काम करेगा। ये आपको मैं वही होमवर्क देने वाला हूँ आज कि जितने हो सके M3 के एग्जांपल्स ढूंढ के दो, फिर मैं जाके रिवील करूंगा कि मार्केट कब कहाँ पर क्या करता है। और अगर आज के जैसा सीन हुआ कि सिर्फ मुझे 2 PDF या 1 PDF देखने को मिली तो मैं रिवील नहीं करूंगा। जब तक मुझे इनफ प्रैक्टिसेस नहीं मिलेंगी सबकी, मैं इस चीज को नहीं बाहर निकालूंगा। मैं अगर कोई चीज प्रोवाइड कर रहा हूं तो मुझे चाहिए आप लोगों का एफर्ट,
आप लोगों की प्रैक्टिस। तो जितना प्रैक्टिस करके लाओगे उतने ज्यादा डाउट क्लियर होंगे, मैं हर बार कहता हूँ। अब पिछले वाला जो सेटअप था हमारा, बहुत कम प्रैक्टिस थी, तो कम डाउट क्लियर होंगे। किसका लॉस है? आप ही का लॉस है। तो जितना ज्यादा हो सके आप ज्यादा लेके आइए डाउट्स। आज कुछ भी नहीं करना है मार्केट में जाके, आपको क्या देखना है, कौन सी अपोजिट कैंडल की विक को मार्केट टच कर रहा है और कहां पर मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। अगर जहां पर कंटिन्यू करना है वो भी आपको खींचना है फोटो, और जहां से मार्केट तुरंत रिवर्स कर रहा है वो भी फोटो खींचना है। फिर मैं उसका फिल्टर बताऊंगा। हमें यहाँ कंटिन्यू करना है या रिवर्स। जैसे कि मैंने कहा, अगर ओपन होते ही नीचे आ रही है तो आपको कंटिन्यू के लिए जाना है अभी। अगर ओपन होते ही ऊपर जाता है तो फिर जिस हिसाब से मार्केट का सिनेरियो है आपको रिवर्स करना है ऊपर से। M3 पे ट्रेड कैसे करना है सर? कुछ लोग के लापरवाह से हमें क्यों लॉस हो? अरे आपको लगता है भाई कि मैं दूसरों की लापरवाही की वजह से आपका लॉस होने दूंगा? टेंशन मत लीजिए, मुझ पे ट्रस्ट रखिए, बट जिस तरीके से मैं जो कह रहा हूँ बस उसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, तभी जाके आपको एक अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। देखो इसका मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो जैसे कि यहाँ पर है, ये जो कैंडल थी, इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करी है। अब लिक्विडिटी ग्रैब करी मार्केट ने, गैप अप किया। तो गैप अप का मतलब क्या कि मार्केट ने यहाँ पर इस बायर के प्रेशर को एग्जॉस्ट किया। दूसरी चीज, क्या मार्केट ओपन होते ही इसकी लिक्विडिटी को लेने आ रहा है? नहीं, मार्केट ऊपर जाके इसको इस मतलब टाइम पास कर रहा है, लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं कर रहा है। तो मार्केट का क्या मूड है यहाँ पर? मार्केट का मूड है कि मार्केट M3 को कंप्लीट करे, मतलब कि यहां तक एक ग्रीन कैंडल बना है। तो अगर आपकी एंट्री यहां पर भी होगी तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को यहां तक आना है। आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल ढूंढ के लाने हैं जहां पर M3 कंप्लीट हो रहा है और जहां पर M3 कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहां पर तुरंत आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रही है। ये दो टाइप के एग्जांपल्स जितने हो सके आपको ढूंढने हैं। अगर आपको लाइव मार्केट में नहीं मिलते तो आपको बैक ऑफ द मार्केट जाना है। बस क्या देखना है, ग्रीन कैंडल की लोअर विक को अगर कोई मार्केट इंड्यूस करे तो यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है, और अगर रेड कैंडल की विक को अगर कोई ग्रीन कैंडल इंड्यूस करे तो वहां पर क्या सिनेरियो बन रहा है, यही आपको चेक करना है। अभी आपको इसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी है, आज इसी के ऊपर बैक टेस्ट करना है। जितनी हो सके उतनी ट्रेड्स फाइंड आउट करनी है कि कहां पर मार्केट क्या करता है। देखो ये रहा, ये कैंडल ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब करी। अब लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट सीधा क्यों ऊपर जा रहा है? मार्केट का क्या सिनेरियो हो सकता है यहाँ पे? अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, सीधा टाइम पास कर रहा है, तो सिंपल सी चीज है, मार्केट का मूड है M3 कंप्लीट करने का। मतलब मार्केट वहां से रिवर्स करेगा, कहां तक आएगा? मार्केट इसकी विक तक आएगा। ये M3 बहुत हिडन टॉपिक था। आज तक जो भी M3 पढ़ा है वहां पर आपको क्या समझाया गया है कि यहाँ पर M3 हुआ है, यहाँ पर M3 हुआ है, यहाँ पर M3 हुआ है, यहाँ पर M3 हुआ है। हर एक वीक में M3 होता है भाई उनका। ब्रदर हम पूरा एफर्ट दे रहे हैं, हमें अच्छे से पढ़ाना। जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनको तो कुछ करना ही नहीं है। टाइम प्लीज हम पर ध्यान दीजिए। सॉरी आज थोड़ा हॉस्पिटल एकदम से बोल रहे हैं नितिन भाई, और आप पर ज्यादा ट्रस्ट आप जैसे बोल रहे हो वैसे करिए। समझ में आ गया सर, लव यू। बस भाई मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट मैं ये सारी चीजें बाकी की तभी रिवील करूंगा जब आपके एफर्ट्स दिखेंगे मुझे। अब देखिए, आज आपको लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं करनी है,
आज आपको सिर्फ जाके एग्जांपल्स फाइंड आउट करने हैं कि कब जाके मार्केट कहाँ पर क्या कर रहा है। तो उसमें तो आपको टाइम नहीं इन्वेस्ट करना अपना ट्रेड लेने में। तो आपको जाना है, बैक टेस्ट करनी है मार्केट में कि कब मार्केट विक को टच करता है तो मार्केट रिवर्स कर रहा है, कब मार्केट विक को टच करता है तो कंटिन्यू करता है। सिंपल। फिर मैं उसका जो असली राज है वो कल खोल दूंगा, टेंशन मत लो आप। जब रिवर्स कर रहा है उसमें कंप्लीट बोलेंगे नहीं, वहां पर आपका M3 फेल होता है। क्लियर है M3 सभी को? टुडे ओनली 5 स्टूडेंट्स, हाँ होगा उनको कुछ काम। तो हो गए ना उनका एक अच्छा सा टॉपिक मिस। अभी तक क्लियर है, क्लियर है M3 अच्छे से सब। अभी तो आप इसको जितना बैक टेस्ट करोगे अपने सेटअप्स में इंक्लूड करोगे तब आपको और मजा आएगा। आपको समझ आएगा कब कहाँ से किस पार्टी के लिए ट्रेड करनी है। सर आई हैव फुल ट्रस्ट। थैंक यू सो मच। कंफ्यूज हूँ थोड़ा, अभी रिवॉच करूंगा। कोई इशू नहीं है, आप आराम से देख लीजिए। सर अगर एक साइड पे कैंडल बड़ी विक छोड़ी है और एक साइड पे छोटी सी, बस देखने तो क्या वो कैंडल स्टेबल है? हाँ डेफिनेटली स्टेबल नहीं है, ऑलमोस्ट स्टेबल। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कैंडल है जहां पर ऐसी, तो ये ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल कह सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों साइड विक्स है। क्लियर है? कोई डाउट है? वरना फिर आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे हम लोग, एंड कल जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऑन यू सर आई कंटिन्यू 9 ट्रेड विन। होगी भाई, क्योंकि आपको जो नॉलेज मिल रहा है वो मेरे पूरे एक्सपीरियंस जितना भी मैंने बैक टेस्ट किया है। आप मानोगे नहीं, मैं 10-10 घंटे तक चार्ट को बैक टेस्ट करता था कि यहाँ पर ये चीज हुई है क्यों फेल हुई है, यहाँ पर सक्सेस हुई है तो क्यों पास हुई है। मैं चार्ट के साथ बातें करता था अपने आप ही। घर पे पेरेंट्स बोलते थे कि क्या पूरा दिन रेड ग्रीन करता रहता है, बट आज उनको समझ आ रहा है कि अच्छा तू जो कर रहा था वो सही था। तो मैं आप लोगों को बस उस चीज को इतनी अच्छी तरीके से प्रोवाइड करना चाहता हूँ, बट आपके एफर्ट्स भी मैं सामने से चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप एफर्ट्स नहीं करोगे, अभी से मैं सारे चीजें बता दूंगा तो आप उसके ऊपर कुछ भी मेहनत नहीं करोगे। और अगर आप किसी सेटअप पे मेहनत नहीं करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको लेना कब है। बिफोर दैट आई वॉज रिडिक्यूलसली क्लियर है। चलिए फिर आज का सेशन हो गया, हम कल आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। मेरे भी घर वाले परेशान हैं मुझसे कि क्यों इतना इतना लगा रहता है। अरे उनको कह दो भाई कि आप लोगों का फ्यूचर सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि आप लोग के पास एक ऐसा वर्किंग नॉलेज है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपको जाके इसके ऊपर और मेहनत करनी है, बस आपको अब एप्लीकेशन करनी है, मतलब अप्लाई करना है ये नॉलेज। अगर आप ठीक से अप्लाई कर पाते हो तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बनोगे। बट आप हर जगह ट्रेड कर रहे हो, कहीं जगह पर कोई टॉपिक को मिस कर रहे हो, गैप्स पे ट्रेड करते हो, तो फिर दिक्कतें होंगी। सर आप अपना फेस रिवील करो ना। अरे क्या करोगे भाई, मेरा फेस देख के आपको प्रॉफिट हो जाएगा क्या? मेरा नॉलेज लो ना, मेरा नॉलेज जितना है उतना इनफ है आपके लिए। अभी तो मैं और फोरेक्स में काम कर रहा हूँ। जब फोरेक्स के मतलब जब मैं अपने फोरेक्स का PNL वगैरह दिखाऊंगा तब तो भाई क्या ही होगा। बट अच्छा है, आप लोगों के लिए फोरेक्स की चीजें बन रही है। फोरेक्स में भी आप लोगों को एकदम तबाही मचा दोगे आप लोग। और फंडेड अकाउंट्स का भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छे से आप लोगों को प्रोवाइड हो जाए। फोरेक्स का कोर्स लाओगे अभी, कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि फोरेक्स में मैं पहले अच्छा खासा एक अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ। उसके बाद ही देखेंगे कोर्स वगैरह, अभी तो कुछ नहीं लाने वाला मैं। लेट्स ही देखते हैं भाई, मुझे फोरेक्स भी आपसे ही सीखना है। देखते हैं नितिन जी कि फोरेक्स के ऊपर मैं कुछ कोर्स वगैरह लाता हूँ या नहीं। अभी तो फिलहाल 5-6 महीने तक तो अभी कुछ फोरेक्स का नहीं आएगा, क्योंकि मैं खुद फोरेक्स ट्रेड कर रहा हूँ।
तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है। देखेंगे कुछ ऐसा सीन होगा तो हमारे जितने भी मेंटरशिप के स्टूडेंट हैं, उन लोग को मैं ऐसा होगा तो सिखा दूँगा। बट वो काफ़ी टाइम की बात है, अभी बहुत देर है। तब तक आप आराम से बाइनरी करो अच्छे से, बट डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन और पेशेंस, फोमो वगैरह चीज़ें नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। ओके देन सर, इंडियन मार्केट करो। अरे भाई इंडियन मार्केट क्या बोलूँ मैं? इंडियन मार्केट में बस इन्वेस्टिंग कर सकते हो आप लोग, ट्रेड नहीं कर सकते। अच्छे ट्रेड हो करोगे। इंडियन मार्केट में भाई मैनिपुलेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, मुझे नहीं पसंद है वो। और उसमें जो थीटा डी के होता है ना, टाइम वैल्यू, तो वो कुछ ज़्यादा इरिटेट करती है। फ़ॉरेक्स में अच्छा है भाई, सेट एंड फॉरगेट। सेट कर दो अपने टारगेट और अपने एसएल हो जाएगा अपने आप ही, जो रिज़ल्ट आना होगा। ज़्यादा टेंशन नहीं है, बट इसमें तो आपका टारगेट भी हिट होगा तो भी आप लॉस में रहोगे। और इसमें कैपिटल ज़्यादा बड़ा चाहिए आपको, बट फ़ॉरेक्स में ऐसा नहीं है। चलिए फ़ॉरेक्स की बातें करेंगे कभी ना कभी। और अगर ये नॉलेज फ़ॉरेक्स में वर्क करेगी, डेफ़िनेटली करेगी, बट फ़ॉरेक्स में आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि और वहाँ पर एंट्री एग्ज़िट का इश्यू होता है। आप अगर आप वहाँ पर आपने परफेक्ट एंट्री नहीं ली, तो भले ही एक कैंडल ग्रीन बनेगी, बट आपका एसएल लेके बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले बहुत नीचे जाएगी, फिर आके ऊपर बनेगी, तो आपको नहीं पता है कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है। तो उसके लिए पूरा अलग नॉलेज है जो आपको लेना पड़ेगा। उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सर हमारी नॉलेज रियल में वर्क करेगी? ये क्या क्वेश्चन था भाई इंडियन में? फारूक ये क्या क्वेश्चन है? वर्क करेगी तभी तो मैं सिखा रहा हूँ भाई। मैं टाइम पास थोड़ी कर रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, आपने एक बार मना किया था एक मेंबर को कि ओनली ओटीसी में करना। अच्छा, अच्छा रियल मार्केट की बात कर रहे हो? रियल मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि रियल मार्केट में कोटेक्स और दूसरे बाइनरी ब्रोकर्स जो है वो जानबूझ के कैंडल्स को चेंज करते हैं, जो एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग व्यू। तो वहां पे आपकी ट्रेड सही भी होगी तो गैप अप गैप डाउन या फिर ट्रेड का कैंडल का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। और जो कैंडल की मूवमेंट होती है ना लाइव मार्केट में, वो अलग होती है एज कम्पेयर टू ओटीसी। ओटीसी के मोस्ट ऑफ द चार्ट्स की मूवमेंट सेम होती है। वहां पर आपको पता है कि अच्छा 30 सेकंड के पहले मार्केट मेरी लिक्विडिटी पॉइंट पे आएगा, तब आपको एंट्री मिल जाएगी। बट वही सेम सिनेरियो रियल मार्केट में क्या होगा, मार्केट ऑन द स्पॉट कुछ सेकंड में ही नीचे आके सीधा ऊपर भाग जाएगी, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मार्केट में एंट्री कब करनी है। तो अवॉइड करिए वो वाली मार्केट। ओटीसी इज द बेस्ट। पूरी दुनिया ओटीसी से भागती है, आप लोग ओटीसी से ही प्रॉफिट करोगे। सर फोरेक्स में आपका फंडेड अकाउंट है या रियल अकाउंट है? दोनों है मेरे पास। सर कोटेक्स बंद नहीं होगा? हम लोग सीख गए और कुछ? अरे नहीं होगा भाई। कोटेक्स वाले इतना टैक्स पे करते इंडियन गवर्नमेंट को, फिर वो कैसे बैन होगा? ठीक है, चलिए आप लोग भी कुछ ज्यादा मेहनत कर रहे हो टाइपिंग में। ऐसा होगा तो किसी दिन ये सारी चिट चैट के लिए हम लोग जूम पे आ जाएंगे बातचीत करने के लिए। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल। बट बैक टेस्ट करिएगा अच्छे से, अपना जी जान लगा के। एक दिन के लिए ट्रेड करना अवॉइड कीजिए और बैक टेस्ट करिए अच्छे से कि कब M3 में क्या हो रहा है। भाई सर आज बहुत किया और आप, और अच्छा लगा। थैंक यू ब्रदर। चलिए गुड नाइट एवरीवन।